तो टीनेज वो समय जिसमें हम बच्चे से बड़े बनते हैं। वैसे वो अलग बात है कि आजकल के बच्चे पहले ही बड़े बन जाते हैं क्योंकि उन्हें ये सब कूल लगता है। प्रीति, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैंने मेरी पूरी जिंदगी बस तुम्हें चाहा है। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अबे साले, कौन सी जिंदगी की बात कर रहा है तू? पिछले जन्म की? हाँ, क्योंकि अभी तो तुझे ढंग से 10 साल नहीं हुए इस दुनिया में। और ये ख्याल रखेंगे, इनसे तो खुद से रात को अकेले मूतने जाने की नहीं बनती। डर के मारे बिस्तर गीला कर देते हैं। साले को ढंग से 5 साल हुए नहीं डायपर छोड़े हुए, और ये चले हैं ख्याल रखने। भाई क्या चल रहा है ये सब आजकल? जब मैं बच्चा था तो मैं दिन भर टीवी में कार्टून देखा करता था और ये सोचता था कि साला डोरेमोन के पास में इतनी सी पोटली में इतने सारे गैजेट आ कहाँ से रहे हैं? क्या कोई गोडाउन है क्या अंदर? और अगर मान लो है भी सही, तो ये साला अपने इतने छोटे हाथों से बिना देखे इतने बड़े गोडाउन में से गैजेट निकालता कैसे था? हाँ नोबिता, तू यहाँ क्या कर रहा है? इस डोरेमोन ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे बेवकूफ बना के शिजुका को पटा लिया और उसके बाद में मुझे अपनी पोटली में बंद कर दिया, और इन सब में शिजुका ने भी उसका साथ दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे पिछवाड़े के पीछे ये सब चल रहा होगा। तेरा मतलब है पीठ पीछे? हाँ वही। ये पोटली तो बड़ी खतरनाक है। ये सब चलता था मेरे दिमाग में। और इधर ये है, कार्टून तो छोड़ो, ये लोग टीवी भी नहीं देखते और देखेंगे भी क्यों? बचपन से तो इनके पास आईफोन आ जाता है। पहले तो इनके माँ बाप का, फिर इनका खुद का। इनका इकोसिस्टम ही एप्पल से शुरू होता है। और इधर हम थे, हमें एंड्रॉइड तो छोड़ो, नोकिया मिला था, और वो भी किसी ने दिया नहीं था। घर में कचरे में पड़ा था तो उठा लिया कूल बनने के लिए। एक तो ढंग से उसमें चलता तो कुछ था नहीं, खाली दो काम में आता था वो, एक तो दिखावे के और दूसरा सेल्फ डिफेंस के। हाँ क्या हुआ? क्या बोल रहा था तू मुझे? मोटा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे हैंडसम आदमी को मोटा बोलने की? बॉस, मुझे तो लगता है ये आपकी खूबसूरती से जलता है। ओबे ओए, तुझे पता भी है मैं हूँ कौन? फिल्मी दुनिया का अगला होने वाला स्टार हूँ मैं। अबे क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बच्चे, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। अबे मोटे साले, तू ऑटो रिक्शा में नहीं आता है, दूसरों के घर के गेट में फंस जाता है। आया बड़ा, दिल में आने वाला। तेरी इतनी हिम्मत, अब तो तू गया। पकड़ो इसे, रुक जाओ वहीं, वरना। ये क्या? इसके पास में ये कैसे आया? तूने तो कहा था ये निहत्था है। अरे बॉस, मुझे थोड़ी ना पता था कि इसकी जेब में ये निकलेगा। हाँ, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इस चीज से लड़ने के लिए मुझे मेरी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अरे बॉस जल्दी करो, डर के मारे मेरा मुंह निकल रहा है। तो मेरी सीक्रेट टेक्निक है, भागो। तो टीनेज में मम्मा लुक्स को लेके पहले ही बहुत इनसिक्योर रहते, और एक तो तभी चेहरे पे सारी प्रॉब्लम्स होती, जैसे ऑयली स्किन होना, पिंपल्स का आना। और अब बहुत सारी चीजें ट्राई करने के बाद भी ये चीजें नहीं जाती है, तो फिर हम जाते हैं इंटरनेट पर, और वहां मिलते कुछ गाने इन्फ्लुएंसर जो बताते हैं, दोस्तों आपका चेहरा इतना भी खराब नहीं है, बल्कि बहुत खराब है, एकदम वाहियात है। लेकिन फिर भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं कोरियन स्किन केयर, जो आपके चेहरे को बना देगा कोरियन जैसा, और आपको देगा ग्लास स्किन। और एक तो मुझे गुस्सा नहीं इन्फ्लुएंसर से ज्यादा तो उन लोगों पे आती थी जिन्हें सही में लगता था कि उनकी कुछ ऐसी शक्ल सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स लगाने से कुछ ऐसी हो जाएगी। अबे सालो, कौन से नशे में हो? दुनिया का कोई सा भी क्रीम तुम्हारे चेहरे का स्ट्रक्चर थोड़ी ना बदल देगा।